उस्मान नुरमागोमेडोव ने पॉल ह्यूज को हरा दिया है और उन्होंने रिटेन कर लिया है अपना टाइटल लाइटवेट डिवीजन में। लेकिन ये उनकी लास्ट फाइट थी पीएफएल बेलाटर में, अब वो यूएफसी में आने वाले हैं। जब मैंने उनकी कल वो फाइट देखी तो मेरे माइंड में एक पर्सन का चेहरा बार बार सामने आ रहा था, एंड दैट पर्सन इज इलिया टोपुरिया। यहां पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इस फाइट में उस्मान जीत तो गए, लेकिन क्या वो तैयार हैं यूएफसी के अंदर आकर नुरमागोमेडोव जो फैमिली है उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए। और क्या उमर और उस्मान को जब आप देखते हो तो आपको ये नहीं लगता कि उमर इज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड उस्मान इज नॉट ए फिनिश्ड प्रोडक्ट राइट नाउ। फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब है जिसके स्किल्स पॉलिश हो चुके हैं, जो अब तैयार है पूरे तरीके से चैंपियन बनने के लिए। आप बोलेंगे उस्मान चैंपियन ऑलरेडी है, व्हाट डू यू मीन अबाउट इट? तो यहां पर इस वीडियो में इसी के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले अगर आप हिंदी के अंदर यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, मैंने कल रात को 3 बजे तक मेन इवेंट देखी। इस फाइट के अंदर 5 राउंड थे। एक जज ने 47-47 से इसको ड्रॉ किया, लेकिन 2 जजेस ने उस्मान को जिताया और उस्मान ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया। यहां पर एक चीज आपको समझनी जरूरी है और वो ये कि जब मैं उस्मान की और पॉल ह्यूज की फाइट देख रहा था तो उसके अंदर मुझे कई चीजें नजर आई। सबसे पहले चीज मुझे यह नजर आई कि जब आप उस्मान को देखते हो तो उनका बॉडी फ्रेम मुझे कहीं से भी 155 का नहीं लगता, क्योंकि अगर आप इस्लाम मखाचेव को एक तरफ खड़ा करें और दूसरी तरफ खड़ा करें उस्मान को तो उनके बॉडी फ्रेम में दिन रात का फर्क है। और उसका जो असर है वो फाइट के अंदर भी देखने को मिला। पोजिशनल कंट्रोल तो मिला ही नहीं उस्मान को। अगर वो किसी तरीके से टेक डाउन भी कर पा रहे थे तो वो होल्ड नहीं कर पा रहे थे। लेटर राउंड्स में उन्होंने होल्ड किया जब वो केज के नजदीक थे, लेकिन जब वो बीच में थे ऑक्टागोन के तो वो टेक डाउन नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे साइज की डिसएडवांटेज लगी। दूसरी चीज मुझे यह लगी कि उनके पास स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन उनके पास 155 की पावर नहीं है। और लेग किक्स वो मारते बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो सामने वाले को 25-30 लेग किक मार चुके हैं तो उसके ऊपर इतना फर्क नहीं दिखाई देता। लेकिन जब उनको अगर 5 से 6 लेग किक भी लग जाती है तो साफ उस्मान की मूवमेंट के अंदर वो फर्क दिखाई देने लगता है। और इसके पीछे जो रीजन है वो है बॉडी की कंडीशनिंग का। उस्मान के पास 5 राउंड का गैस टैंक इस फाइट में हमें देखने को मिला, लेकिन 155 के अंदर जो रॉ पावर चाहिए, जो एक थोड़ी बहुत एडवांटेज चाहिए होती है वेट कट करके थोड़े से हैवी लाइट वेट बनकर आने की, वो उनके अंदर है नहीं। वो अभी हैं हल्के। मेरे हिसाब से अगर वो यूएफसी के अंदर जाना चाहे ना तो उन्हें 145 के अंदर जाना चाहिए। जब मैं इन दोनों फाइटर्स की फाइट को देख रहा था तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही थी कि यहां पर जो उस्मान है और जो उनके अपोनेंट थे यहां पर पॉल ह्यूज, लाइट वेट डिवीजन के अंदर अगर आप यूएफसी के फाइटर्स के साथ आप इनको कंपेयर करें तो आई एम सॉरी टू से पैडी पिमलेट बीट देम ऑल। यहां पर इन दोनों को पैडी पिमलेट हरा सकते हैं। इन दोनों की फाइट मनी मोइकानो के साथ करा दो, मोइकानो विल बीट देम, क्योंकि देयर आर लेवल्स ऑफ द गेम। यहां पर जो उस्मान थे उनकी किक्स बहुत अच्छी थी, स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके पीछे कोई पावर नहीं थी। और दूसरी बात ये, सेकंड राउंड के बाद से ही जब वो बैक फुट पर जा रहे थे तो वो हैंड्स को नीचे भी रख रहे थे, अपनी चिन को एक्सपोज भी रख रहे थे। और एक चीज यहां पर अगर ध्यान दी हो आपने कि उस्मान डिस्टेंस यानी कि वॉइड से बाहर रहकर बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे, लेकिन मुझे उस्मान की स्ट्राइकिंग कमजोर लगी पॉकेट के अंदर, वॉइड के अंदर। क्योंकि पॉल ह्यूज को जितनी भी सक्सेस मिल रही थी वो मिल रही थी डिस्टेंस क्लोज करके, थोड़ी सी डॉग फाइट बनाकर वॉइड के अंदर पॉकेट में। वहां पर जो उस्मान थे वो डिस्टेंस को मैनेज कर रहे थे या फिर सिंगल लेग डबल लेग का थ्रेट दे रहे थे, लेकिन वॉइड या फिर कहें पॉकेट के अंदर मुझे इस उस्मान ने बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया। और दूसरी चीज ये कि जहां पर आप इस्लाम मखाचेव को और हबीब को रेसलिंग का फ्लुएंटली जो है यूज करते हुए देखते हो, मुझे वो एट विल यूज करने की एबिलिटी भी दिखाई नहीं दी। वो तब होता है जब आपके पास रॉ पावर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर वो मुझे हल्के दिखाई दिए। अगर यहां पर 145 के अंदर आते हैं यूएफसी के अंदर उस्मान तो उन्हें सक्सेस मिल सकती है। 155 उनके लिए डिवीजन
बहुत ज्यादा टफ होगा जहां तक मुझे लगता है। और हां, इलिया टोपुरिया के साथ जब मैं कंपेयर करता हूं उस्मान को, तो कोई मैचअप ही नहीं बनता। मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान और इलिया टोपुरिया का आज के टाइम पर फाइट करा दिया जाए तो इलिया टोपुरिया स्वीट स्पॉट पर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर ही विल लैंड ए 3 और 5 पंच कॉम्बिनेशन एंड नॉक आउट उस्मान कोल्ड। यहां पर मेरा मानना ये है, इसमें कोई भी डिसरिस्पेक्ट है नहीं उस्मान के कैंप की या फिर इस्लाम मखाचेव के कैंप की। जो रियलिटी है वो सबके सामने आने चाहिए। अब यहां पर हबीब जो है वो तैयारी करवाते रहेंगे उस्मान को, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि डिएगो लोपेज इवन 145ers आप उठाकर देखो, आपने फाइट देखी होगी, आपको लगता है वो दोनों फाइटर ह्यूज और उस्मान अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हरा दे? मतलब ही नहीं पैदा होता। इवन डिएगो लोपेज और मोवसार एवलोएव एट विल उनको टेक डाउन करके उनको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अरमान सारूकियन को हरा देंगे, बिल्कुल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुद्दे की बात यह है कि आउटसाइड यूएफसी उस्मान इज गुड, ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट टू डू, क्योंकि जो इलीट लेवल जो फाइटर्स हैं वो वहां पर है नहीं और वो लेवल ऑफ कंपटीशन भी नहीं है। लेकिन जब आप बात करते हो यूएफसी की और खास करके रैंक्ड फाइटर्स की, दे आर वेल पॉलिश्ड, उनके स्किल पॉलिश्ड हैं। उनकी जब फाइट होगी तो एक अलग तरीके का ही सिनेरियो आएगा उस्मान के सामने, वो छोटी मोटी गलतियां नहीं करेंगे। और दूसरी बात मुझे यहां पर यह दिखाई दी कि इस्लाम मखाचेव और बाकी के जो फाइटर्स हैं दागिस्तानी कैंप में, भाई मानो चाहे मत मानो, ह्यूज डिफरेंस है। इस्लाम मखाचेव को जब कहा जाता था कि ही इज ऑन अनदर लेवल तो लोग उनको हल्के में लेते थे, लेकिन जब मैं आज इस्लाम मखाचेव और उनके कैंप के अंदर फाइटर्स को ही देखता हूं, भाई यकीन मानो देयर आर लेवल्स ऑफ द गेम, नोबडी इज एट द लेवल ऑफ इस्लाम मखाचेव। क्योंकि इस्लाम मखाचेव के सामने पॉल ह्यूज आ जाए, 155 की फाइट हो, क्योंकि वो भी 155 में फाइट करते हैं, ईमानदारी से दिल के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ, क्या रिजल्ट होगा? उसका रिजल्ट होगा कि पॉल ह्यूज इज डिस्पोज्ड विद इन ए मिनट। और अगर इलिया टोपुरिया और पॉल ह्यूज की फाइट होती उस्मान की बजाय, तो उसका रिजल्ट पता क्या होता? पॉल ह्यूज पुल्ड आउट ऑफ द फाइट ड्यू टू द लूज मोशन इंजरी, लूज मोशन हो जाते हैं उनको। लेकिन यहां पर यह फाइट क्लोज चली गई, एक जज ने ड्रॉ कर दिया इस फाइट को। तो यहां पर देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर उस्मान और उमर को भी कंपेयर करें तो भाई उमर की स्ट्राइकिंग, उमर की ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके की रेसलिंग उस्मान से बेटर है। पहले मुझे लगता था कि उस्मान की जो स्ट्राइकिंग है और जो उनका ओवरऑल गेम है वो उमर से कहीं बेटर है, लेकिन ऐसा है नहीं। आज मुझे समझ में आया कि हबीब ने उमर को पहले ही यूएफसी के अंदर आने क्यों दिया, क्योंकि उन्हें दिख गया था उमर इज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। मेहराब डवालिशविली चैंपियन है और उनके खिलाफ उन्होंने कैसी फाइट की देख लो। लेकिन उस्मान अभी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, उनको पहले बल्किंग करनी पड़ेगी, अपने गेम्स के अंदर, अपने गेम के अंदर जो होल है उनको ठीक करना पड़ेगा। आउटसाइड द वॉइड के अलावा पॉकेट के अंदर, वॉइड के अंदर, क्लोज रेंज के अंदर जो एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर इंप्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा। एक और चीज यहां पर ये कि जो बॉडी शॉट है वो काफी दिक्कत देते हैं उस्मान को। तो जब तक बॉडी थिक नहीं होगी, आप वेट कट करके नहीं आएंगे, थोड़ा सा वेट एडवांटेज नहीं लेंगे, तब तक बॉडी शॉट आपको लगेंगे तो आपको दिक्कत होगी ही। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो उस्मान को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो यहां पर आप कमेंट करके बताइएगा कि जो जो बातें मैंने आपसे शेयर की, जो जो चीजें मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप उनसे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। और हां, एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर यहां पर पॉल ह्यूज की फाइट उमर के साथ होती और उमर के अंदर 135 भी होता, सेम जितना वो बनाकर आए थे मेहराब डवालिशविली की फाइट में, ही वुड हैव विप्ड द एस ऑफ पॉल ह्यूज। पॉल ह्यूज की रैली निकाल देते उमर। तो यहां पर देखिए, उस्मान जीत तो गए, बट आई एम नॉट इंप्रेस्ड विद हिम। और अगर आप मुझसे पूछें तो 155 के अंदर तो रैंक्ड अपोनेंट मुझे कोई नहीं दिखता जिसको ये दोनों हरा दें। और रही बात फेदर वेट की, तो फेदर वेट के अंदर भी ऐसे ऐसे फाइटर्स हैं जो इन दोनों की रैली निकाल सकते हैं। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू नुरमागोमेडोव फैमिली, बट जो फ्यूचर हबीब और इस्लाम का था वो मुझे उस्मान का ये फाइट देखने के बाद तो लग नहीं रहा है। आई होप I am able to let you understand that there are levels of game। अगली वीडियो आएगी जिसके अंदर हम उस्मान को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, और जब वो UFC में आएंगे तो बाकी फाइटर्स के खिलाफ उनके कितने चांस होंगे,
इससे रिलेटेड भी वीडियो आएगी। लेकिन अगर आप हिंदी के अंदर UFC का कंटेंट देखना पसंद करते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिएगा। और जो जो बातें मैंने अभी उस्मान के बारे में आपसे डिस्कस की हैं ज़रूर बताइएगा। उस्मान की स्पीड, उस्मान की किक्स, उनकी स्ट्राइकिंग बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप गेम को जज करें, he is not a finished product right now. He need to work on himself and उसके बाद ही UFC में आना चाहिए, otherwise he will be exposed.